समर्पयामि। नमस्तेभ्यो नमो नमः। श्री कलश देवता वरुणाय नमो नमः। श्री कलश कुंभाय वरुणाय नमो नमः। माते दीप ज्योति नमस्तेभ्यो नमः। पद्यम अर्घम आचनम स्नानम सर्वेण श्री गंधक्षान समर्पयामि। नमस्तेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। श्री फूलम वस्त्र वस्त्रान। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनएचएम कर्मचारियों के धरना स्थल से, जहां पर पूरे प्रदेश में एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हर जिले में इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और आज हवन यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इनका कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए और इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। उसको लेकर जो यहाँ पर हवन यज्ञ है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एनएचएम कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, उसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में सिविल सर्जन कार्यालयों पर जो धरना प्रदर्शन है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर कच्चे कर्मचारी वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हवन यज्ञ कर ताकि सरकार उनकी मांगों को माने। और जो हड़ताल है उसको बढ़ा दिया गया 10 तारीख तक। जो जानकारी थी 2 तारीख तक हड़ताल थी, लेकिन अब उसे 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हवन यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। कर्मचारी उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एनएचएम के जो कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज तक का इनका विरोध प्रदर्शन लेकिन उसे बढ़ा दिया गया है 10 तारीख तक। अब यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, उससे पहले हवन यज्ञ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए ताकि इनकी मांगों को वो माने। उसको लेकर हवन यज्ञ वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। एनएचएम के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्के को लेकर पूरे प्रदेश में, हरियाणा के हर जिले में इस प्रकार से आज हवन यज्ञ वो किया जा रहा है एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से। स्वास्थ्य सेवाओं पर जो कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि एनएचएम कच्चे कर्मचारी वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। उनमें एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, डॉक्टर हो या सीएचसी पीएचसी पर जो अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारी हो वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर है उसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, आज तक आपकी धरने की तारीख थी लेकिन आपने धरना बढ़ा दिया और हवन यज्ञ क्यों? सबसे पहले तो मैं समस्त एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हो, पब्लिक के पास पहुंचाते हो। आपने जैसे बताया कि आज 2 तारीख तक हमारा धरना था लेकिन सरकार से हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो अभी धरना राज्य स्तरीय कमेटी से अभी आदेश आए थे कि धरना 8 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना और आगे बढ़ेगा और ये धरना और तेज होता जाएगा। जैसे कि आज अभी आप देख रहे हो हम हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य स्तरीय कमेटी की तरफ से सभी जगह पे आज हर जिले पे हवन का कार्यक्रम किया गया है। हवन का कार्यक्रम करने का जो हमारे पीछे मकसद है वो ये है कि हम चाहते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से हमारी मांगे सरकार मान ले ताकि हमें भी परेशानी ना हो और पब्लिक को भी परेशानी ना हो। एक सद्बुद्धि सरकार को और अधिकारियों की आए ताकि वो हमारी मांगे मान ले। जब एक सेंटर पर बैठा एक कर्मचारी जो दूसरे कर्मचारी के बराबर पोस्ट में है, डिग्री में बराबर है, लेकिन वो उससे आधी तनख्वाह ले रहा है सिर्फ इसलिए कि वो एनएचएम का कच्चा कर्मचारी है। हर साल उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है जिसके बदले उसको टॉर्चर किया जाता है कि आपने ये काम नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। जो काम उस कर्मचारी का नहीं होता है वो काम भी उससे करवाया जाता है। उसको 7वें पे कमीशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, उसको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता, उसको सीसीएल की छुट्टियां नहीं मिलती, उसको अर्नड लीव नहीं मिलती, उसको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से फीस नहीं मिलती। जो कर्मचारी पहले ही डबल सैलरी ले रहा है उसको तो आप इतने बेनिफिट दे रहे हो, और जो कच्चा कर्मचारी है जिसका पहले ही शोषण हो रहा है उसको आप तनख्वाह भी आधी दे रहे हो और उसको आगे सारी। आपका प्रदर्शन लंबा चलेगा? प्रदर्शन बिल्कुल लंबा चलेगा और हमारी एक ही डिमांड है, रेगुलराइजेशन। ये जो हमारे मांगे जो मैंने सारी बताई हैं आपकी, ये तभी पूरी हो सकती हैं जब एनएचएम को पक्का किया जाए, रेगुलराइजेशन किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैम क्या कहेंगे, आज हवन यज्ञ क्यों?
सरकार की सद्बुद्धि के लिए। हर एक हिंदू धर्म में भारत जहाँ पर देवी देवताओं का देश माना जाता है, हर एक शुभ कार्य का जो आगमन होता है वो एक हवन से होता है। तो आज भोले का दिन है, शिवरात्रि का दिन है और सरकार को हम हवन करके थोड़ा सा शायद इसका प्रभाव उनकी बुद्धि पर पड़े और वो एनएचएम के बारे में सोचे, क्योंकि आज 8वें दिन में हमारी स्ट्राइक प्रवेश कर चुकी है। कहीं ना कहीं जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है, दोनों जने परेशान हैं और जिसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है। अब अधिकारियों के हाथ में भी नहीं है, सिर्फ सरकार के हाथ में है कि सरकार कब जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, जनता को भी और कर्मचारियों को भी। क्योंकि एक जो 28 साल का टाइम है बहुत ज़्यादा है। जब भी आउटसोर्सिंग के लगे हुए कर्मचारियों को पक्का करने की बात आती है, आप टाइम लेते हो 5 साल, 10 साल, 15 साल। सीनियोरिटी क्या बोलती है? मैक्सिमम टाइम बोलती है। 28 साल को किस खाते में डालोगे? 28 साल के लिए क्या कुछ सोचोगे? वो बोलते हैं कि जी एक प्रोजेक्ट है। जब एक प्रोजेक्ट आपसे 28 साल में ख़त्म नहीं हुआ, क्या गारंटी है कि वो आने वाले 28 सालों में ख़त्म हो जाएगा? तो आप उसको रेगुलर करो ना। और दूसरी बात, स्वास्थ्य है। हर एक कंट्री का आप कहीं पर भी चले जाओ, स्वास्थ्य है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने पीने का अधिकार, खाने का, अन्न का अधिकार। आपकी अगर वही बेसिक आप नीड्स नहीं पूरी कर सकते हो तो वहाँ आपको सरकार चलाने का हक नहीं है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब लंबा चलेगा आपका? बिल्कुल जी। तो क्या कहेंगे, आज हवन यज्ञ किया जा रहा है? हाँ जी सर, आज हवन यज्ञ किया जा रहा है ताकि सरकार थोड़ी सद्बुद्धि मिले सरकार को और हमारी मांगों पर सरकार विचार कर सके, एनएचएम के बारे में सोच सके। जो कि सरकार सोई हुई है वो जाग सके, इसलिए हम अपने प्रयास को लगातार जारी रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले उसको लेकर हवन यज्ञ वो यहाँ पर किया जा रहा है। धरना सिटी में धरने चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एनएचएम का पूरे प्रदेश में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर आज 8 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हवन यज्ञ यहाँ पर अब शुरू कर दिया गया है ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिल सके और उनकी मांगों के बारे में सरकार विचार कर सके। यहाँ पर हवन यज्ञ किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार से हवन यज्ञ है वो जो सीएमओ कार्यालय वहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के सीएमओ दफ्तर से दिखा रहे हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की आवाज़ है वो बुलंद होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको सिविल सर्जन कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर एनएचएम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या सरकार मांगों की ओर ध्यान देती है या इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन है वो चलते रहते और आम लोग इसका खामियाजा ना भुगतते रहते, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।